नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया खबर। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ सैन्य और कूटनीतिक मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देशवासियों से संकेतों में कहा है कि अगर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए गैस की कीमत ज्यादा चुकानी पड़े तो इसे बड़ी कीमत नहीं मानी जानी चाहिए। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप की सख्त बयानबाजी ने वैश्विक तेल बाजार में चिंता बढ़ा दी है। इस अहम समुद्री रास्ते पर तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए ईरान के खिलाफ अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने ईरान को बेहद खराब देश बताते हुए कहा कि अगर इस दुश्मन को रोकने के लिए गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो इसे बड़ी समस्या नहीं माना जाना चाहिए। दरअसल ट्रंप का दावा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना अमेरिका की बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे में अमेरिकी नागरिकों को ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमत का कुछ बोझ उठाना पड़ सकता है। ट्रंप की इस टिप्पणी से यह संकेत मिला है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी दबाव का असर आने वाले समय में अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच विवाद का सबसे संवेदनशील मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। यहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और अन्य ऊर्जा उत्पादों का समुद्री परिवहन होता है। ट्रंप ने ईरान को हराने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह अमेरिकी नियंत्रण की धमकी दी है। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में चिंता बढ़ा दी है। पहले से तनाव के कारण इस इलाके में टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। अगर स्थिति और बिगड़ती है तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं आपको बता दें, ईरान भी अमेरिका के दबाव के सामने झुकने के मूड में नहीं है। ईरानी उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने शनिवार को अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे अपनी हार की सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए और अवास्तविक मांगों को बंद करना चाहिए। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा फैसला उसकी शर्तों के अनुसार ही होगा, यानी दोनों देशों के बीच इस समुद्री रास्ते को लेकर टकराव अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी साफ किया है कि अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। ईरानी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य होने से पहले अमेरिका को ईरान की शर्तों को स्वीकार करना होगा। इस टकराव की मार सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं पड़ रही है। ईरान की अर्थव्यवस्था भी लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव का सामना कर रही है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देश में बढ़ती महंगाई के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी और तेल निर्यात पर प्रतिबंधों ने देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत ठप है और दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन ईरान पर सैन्य और आर्थिक दबाव बढ़ाने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तेहरान भी अमेरिकी मांगों को मानने से इनकार कर रहा है। सबसे बड़ा खतरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। अगर यहां तनाव बढ़ा और तेल टैंकरों की आवाजाही लंबे समय तक प्रभावित हुई तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया के कई देशों में तेल और ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या दोनों देश बातचीत के जरिए तनाव कम करेंगे या फिर हॉर्मुज का मुद्दा वैश्विक ऊर्जा संकट को और गहरा देगा। फिलहाल ट्रंप की बयानबाजी और ईरान की जवाबी चेतावनी ने दुनिया के तेल बाजार की चिंता जरूर बढ़ा दी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।